अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं चनियोट से। सईद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असदुर रहमान की हिदायत पर खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए आगाही मुहिम का सिलसिला जारी। खवातीन पुलिस अफसरान ने DHQ अस्पताल चनियोट में नर्सिंग स्टाफ को आगाही लेक्चर दिया। खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए वुमेन सेफ्टी ऐप, एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल से मुतल्लिक लेक्चर्स भी दिए गए। वुमेन सेफ्टी ऐप की अफादियत, इस्तेमाल के तरीकाकार, एंटी वुमेन हरासमेंट सेल, मुख्तलिफ फॉर्म्स, इमरजेंसी नंबर से मुतल्लिक आगाही दी गई। नर्सिंग स्टाफ को आगाही दी गई कि किस तरह किसी भी जगह खुद को गैर महफूज महसूस करें तो किस तरह वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए फौरी पुलिस की मदद हासिल की जा सकती है। नर्सिंग स्टाफ को किसी जगह परेशानी, हरासगी की सूरत में पुलिस दीगर इदारों से फौरी मदद हासिल करने के तरीकाकार से आगाही दी गई। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद, हरासानी, बदसलूकी के वाकयात की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से कायम एंटी वुमेन हरासमेंट एंड वायलेंस सेल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। खबर है हरीपुर से। नासिर अमीन की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान लड़के के साथ 3 अफराद की असले के जोर पर बदफाली की कोशिश, मुल्जिमान फरार। थाना सराय सालिहा की हदूद सराय सालिहा का रिहायशी समी उमर 17 साल घर के बाहर चहलकदमी कर रहा था। इसी दौरान अवैस ने समी को तीतर पकड़ने के बहाने साथ लिया और रास्ते में कासिम को भी साथ ले लिया। मुबैना मुल्जिमान ने समी को असले के जोर पर मोटरवे पुल से नीचे ले गए और बिलाल भी मौके पर पहुंच गया, जबकि जबरदस्ती असले के जोर पर बदफाली करने की कोशिश की गई, जिस पर उसने शोर मचाया। कुछ लोगों के आने के डर से मुल्जिमान भाग गए और समी ने FIR और उसके चचा ने थाना में FIR दर्ज करवा दी। तीनों नामजद मुल्जिमान अवैस, कासिम, बिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। खबर है तहसील कोट छुट्टा से। गुलाम शबीर लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक जहां डेरा गाजी खान बहुत सी पसमानदगियों का शिकार है, वहाँ एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जो इस इलाके के बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। माना अहमदानी ज़ाइन पब्लिक स्कूल एंड इवनिंग अकेडमी में यतीम और गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम देने वाला वाहिद इदारा है, जबकि कारकर्दगी के हवाले से इदारे की कामयाबियों का शानदार सिलसिला भी जारी है। हाल ही में 2 बच्चियों के नश्तर मेडिकल कॉलेज में मेरिट की बुनियाद पर दाखिले और मैट्रिक में पूरे डिस्ट्रिक्ट में नुमाया और इम्तियाजी पोजीशन हासिल करने वाला वाहिद इदारा है। इदारे के प्रिंसिपल बिलाल अहमद का कहना था कि ये सब कामयाबियां हमारे मेहनती और काबिल उस्ताज़ा की फर्ज शनासी का नतीजा है। कहा कि मेरी जिंदगी का वाहिद मकसद अपने पसमानदा इलाके को चमकते सूरज की तरह हो रही और पूरी दुनिया में इल्म की रोशनी से रोशन करना है। इदारे के काबिल उस्ताज़ा में सर शाहिद अहमद, नईम अख्तर, फौजी मोहम्मद तालिब और दीगर अहम उस्ताज़ा शामिल हैं। मेरा नाम महविश खान है, मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। यहाँ की टीचर्स बहुत अच्छी हैं, हमें बहुत अच्छी तालीम देते हैं। यहाँ का ग्राउंड भी टेस्टिंग के लिए बहुत अच्छा है। ये आप लोग मीडिया के लोग भी जो है ना, किसी भी चीज़ को एक एक्सट्रीम पोजीशन तक ले जाने में आप लोगों का अहम किरदार होता है। तो आप लोगों का एक बड़ापन, एक मोहब्बत है कि ख़ास तौर पे हमारे इदारे में आए और हमारी हौसला अफजाई की। और पिछले साल हमारे जो बच्चे मेडिकल में हुए थे, उनकी आपकी बड़ी मेहरबानी, हमें मुबारकबाद दी और उस बेस पे आप लोग आए हैं, तो हम आपके मशकूर हैं और शुक्रिया अदा करते हैं। हाँ सर, आप सही फरमा रहे हैं कि इदारे के हवाले से जो है ना 8 साल हमारे इदारे को हो गए, तो जितना हो सकता है हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे इस इलाके में बड़ा टैलेंट है माशाल्लाह। बच्चे बहुत सहीन हैं, थोड़ी सी उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है और बच्चे कलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस दौर में ये माना आमदानी एक तहसील कोट छुट्टा में आता है। हालांकि ये तहसील भी नहीं है, जबकि ये तहसील कोट छुट्टा से भी ज़्यादा रिजल्ट दे रहा है, चोटी से भी आगे है। और बड़ी मज़े की बात ये कि जामपुर को भी लीड कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि माना आमदानी के जितने भी इदारे वाले हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं या प्राइवेट इदारे, मैं इस चीज़ की सबको मुबारकबाद देता हूँ कि सब अपनी जगह पे अपनी अपनी तरफ से अपना एक हिस्सा डाल रहे हैं, माना आमदानी में एक कामयाबी का झंडा गाड़ रहे हैं। तो तहसील लेवल पे माना आमदानी का इस लेवल पे आना, मैं सारे दोस्तों को जो हमारे माना आमदानी के और इदारे वाले दोस्त हैं या गवर्नमेंट के इदारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। बाकी हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा साल है तहसील कोट छुट्टा में हमारा ज़ैन स्कूल ही पोजीशन ले रहा है। जहलम से मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार की रिपोर्ट के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी जहलम की जानिब से ईद कुर्बान की मुआशी मंडी फौजी मिल ग्राउंड में लगाई गई।
जिसमें सिक्योरिटी के लिए कैमरे नस्ब किए गए। मवेशी मंडी में जानवरों के लिए उनको साए के लिए टेंट, पानी फ्राहम किया गया और व्यापारियों को जनरेटर पर पंखे, बिजली फ्राहम की गई। लाइव स्टॉक के डॉक्टर मवेशियों को चेक करने के लिए मौजूद हैं। मवेशी मंडी में हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से खरीदो फरोख्त करने वालों को बीमार होने की सूरत में अद्विया देने के लिए अमला मौजूद है। गाड़ियों की पार्किंग, खरीदो फरोख्त करने वालों के बैठने के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए। किसी किस्म की शिकायत के लिए म्युनिसिपल कमेटी जहलम का अमला मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस, पार्किंग के लिए और किसी किस्म की नाइंसाफी न होने के लिए पंजाब पुलिस के एहलकार मौजूद हैं। जी, ये जेहलम की मंडी में हम लोग आए हैं कुछ माल देखने के लिए। इन लोगों ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ पे माशाल्लाह जानवर भी बहुत खूबसूरत हैं और सेहतमंद जानवर हैं। और अभी हमारे सामने इधर मेडिकल भी हुआ है जानवरों का। तो जो बीमार जानवर थे वो हुकूमत की तरफ से इंतज़ामिया जो थी उन लोगों ने कहा कि इनको निकाल लें और माशाल्लाह रेट भी सही है। तो आप लोग भी इधर आए, इन लोगों ने अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है और जानवरों का ख़ास तौर पे मेडिकल के लिए जितना भी है इंतज़ाम वो इंतज़ामिया ने किया हुआ है और लोगों के बैठने के लिए भी जगह रखी हुई है अच्छी। ये जो व्यापारी दूर से आए हुए हैं वो भी खुश हैं, काफ़ी नज़र आ रहे हैं और रेट भी काफ़ी मुनासिब दाम है। हम लोग गए थे गुजरांवाला और लाहौर की मंडी के मुकाबले में ये जो मंडी है हमारे जेहलम की, इधर काफ़ी सस्ता माल मिल रहा है और माशाल्लाह जानवर बहुत सेहतमंद और ख़ूबसूरत हैं। ये जेहलम के आसपास लोगों के जो गांव से आए हुए हैं, इन लोगों के ये घरेलू देसी जानवर हैं। तो माशाल्लाह बकरे भी बहुत अच्छे हैं और ये अभी हम लोग इधर एक ये बच्चा लेना था उसके लिए इधर आए हैं। तो ये भाई ने बोला कि आप कुछ बताएं। तो माशाल्लाह इंतज़ामिया और जेहलम की जो इंतज़ामिया है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस दफ़ा और लोगों को कोई परेशानी इधर नहीं है। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गोपांग की रिपोर्ट के मुताबिक खानपुर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। करप्ट डॉक्टर, 20 लाख की करप्शन करने वाले डॉक्टर हौद चंद कथरी के खिलाफ कौम परस्त पार्टी की तरफ से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं, जानते हैं इशफाक हुसैन से। जी इशफाक, मजीद आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो मोहम्मद खान प्रेस क्लब पे, जहाँ पे करप्ट डॉक्टर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, मजीद इनका क्या जानिब से आज जो मुजाहरा है वो हौद चंद खत्री के हवाले से हुआ है। वो करप्ट ऑफिसर है जिसने 20 लाख का मरीजों के जो खाने पीने के जो पैसे आए थे उसमें उसने करप्शन की थी और उसको इंक्वायरी बैठी थी, उसमें 20 लाख रुपये इस पर ज़ाहिर भी हुए थे। इसको सस्पेंड भी किया था और उसमें ये भी कहा गया था कि इसको जो 20 लाख खजाने में जमा करने। लेकिन ये इधर जो टंडो नुमाइंदे हमारे जो है टंडो मोहम्मद खान के, उन्होंने नहीं इनको सज़ा दिलाई है, नहीं क्या उसको फिर उसी सीट पर बैठा दिया है। हम कहते हैं कि बहुत खतरे जे हवाले सां आहे त असांजे सिंध में जेके अहिड़ा करप्शन माण्हू रहनि था ऐं उन्हनि जे करे हीअ असांजो सॼो माहौल तबादलो पियो आहे ऐं अहिड़ा जेके बि आहिनि करप्शन जेके कनि था माण्हू उन्हनि खे असांजे हिन टंडो खान मां हॉस्पिटल मां कढियो वञे। ऐं ऑफिसर हौद चंद के गिरफ्तार कयो, राशि ऑफिसर हौद चंद के गिरफ्तार कयो, करप्ट हौद चंद के गिरफ्तार कयो, करप्ट हौद चंद के गिरफ्तार कयो, गरीबन पैसा खाण 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 हौद चंद के। पाकपतन के नवाही गांव कोट बहावल में बाबा फरीद ब्लड सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम तीसरा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें सियासी, समाजी, मीडिया और अहले इलाका ने खूब दाद दी। बाबा फरीद सोसाइटी की जानिब से पाकपतन के नवाही गांव कोट बहावल में तीसरा फ्री मेडिकल कैंप सेहत और समाजी खिदमत आपकी दहलीज पर लगाया गया, जिसमें पाकपतन के नामवर डॉक्टरों ने और सियासी समाजी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर फाउंडर बाबा फरीद ब्लड सोसाइटी मोहम्मद अहमद भट्टी, सरप्रस्त वकार फरीद जुगनू, सदर मोहम्मद नदीम भट्टी, जनरल सेक्रेटरी हैदर अली शहजाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फ्री मेडिकल कैंप लगाने का मकसद है कि गरीब आवाम को उनकी दहलीज पर फ्री चेकअप और फौरी फ्री अद्वियात दी जाएं। ये काम इसी तरह जारी रहेगा। बाबा फरीद ब्लड सोसाइटी के ओहदेदारान को खूब दाद दी और दुआओं से भी नवाजा गया। खबर है अटक से। मलिक अदनान ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर अटक मोहम्मद जुल्करनैन ने दही मरकज माल लंगर तहसील जंड का दौरा किया। दही मरकज माल में सफाई सुथराई, रिकॉर्ड मुलाजमीन की हाजिरी, दीगर अमूर का जायजा लिया। हुकूमत पंजाब अटक डिप्टी कमिश्नर अटक मोहम्मद जुल्करनैन ने फ्री सेल पॉइंट्स बराए जानवर ईद उल अज़हा का दौरा किया। महकमा लाइव स्टॉक और महकमा सेहत के कैंपों का भी जायजा लिया। मंडी में जानवरों की चेकिंग और खरीदो फरोख्त के निज़ाम पर ब्रीफिंग ली। इस मौके पर उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से कायम करदा मवेशी मंडियों के अलावा किसी गैर कानूनी मवेशी मंडी की इजाजत नहीं है। डिप्टी कमिश्नर अटक मोहम्मद जुल्करनैन ने खुशहाल
खुशहालगढ़ चेक पोस्ट का भी दौरा किया और स्टाफ की हाजिरी चेक करने के साथ आटे की आमदरफ्त के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया। इस मौके पर सख्त हिदायत देते हुए उनका कहना है कि लंपी स्किन के जानवरों की सख्त निगरानी की जाए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद जुल्करनैन ने बुनियादी मरकज सैयद गुलियाल तहसील जंड का भी अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के अंदर मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात, सफाई सुथराई, पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, दीगर सहूलियात को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर अटक ने कहा कि तमाम दस्तियाब अद्वियात का मुकम्मल रिकॉर्ड बनाकर अपडेट किया जाए। मरीजों को सहूलत देने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। और इधर जंग में 2 हलकों में बाई इलेक्शन के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सईद अहमद खान की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान, DPO डॉक्टर गयास गुल खान, ADC रेवेन्यू असिस्टेंट कमिश्नर जवार, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मुसद्दिक अनवर भी इजलास में मौजूद थे। CEO एजुकेशन, DO इंफॉर्मेशन, सेक्रेटरी RTA एक्सियन वाप्टा, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर AROs और दीगर अफसरान की भी शिरकत हुई। इजलास में इलेक्शन के हवाले से पोलिंग डे की सिक्योरिटी और हिफाजती इक़दामात समेत दीगर अमूर की पेशरफ्त का जायजा लिया। इलेक्शन के दौरान अमन व अमान की फिजा बरकरार रखने के लिए तय करदा लायहा अमल पर पूरी तरह से अमल दरामद किया जाए। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सईद अहमद खान, पोलिंग स्टेशन पर कवरेज के हवाले से मोबाइल फोन ले जाने की किसी को हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। जिले के 2 हलकों में बाई इलेक्शन के हवाले से पोलिंग स्टेशन की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा इंतखाबात के पुरअमन और शफाफ इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन के फ्रेमवर्क के मुताबिक तमाम जरूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। पोलिंग के दौरान अमन व अमान के क़याम और पुरअमन फिजा बरकरार रखने के लिए तमाम सरकारी मशीनरी को मुतहर्रिक कर रखा है। कराची से डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी कमीशन बराए अमन व इंसाफ के ज़ेरे इंतज़ाम कराची के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पुराना गुलीमार यूनाइटेड कॉलोनी में एक खसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसका मकसद कायदे कानून के मुताबिक मुल्क में आइंदा इंतखाबात 2023 के बारे में अवाम को आगाही फ्राहम करना थी। मुल्क की बदलती सियासी सूरत हाल में आइंदा आम इंतखाबात का इनेकाद इसी साल 2022 में भी मुमकिन हो सकता है। प्रोग्राम में नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के नुमान पीटर काशिफ एंथोनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम्युनिटी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एलेक्स खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संदीप मशवरी, मारूफ समाजी रहनुमा और वॉइस ऑफ पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनियन कराची डिवीजन के सदर परवेज भट्टी बतौर चीफ गेस्ट शरीक हुए। मुकर्ररीन ने अपने मुश्तरका खिताब में कहा कि मखलूत तर्ज इंतखाबात वक्त की जरूरत है। मुल्क में साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत 2002 से मखलूत तर्ज इंतखाब राइज है। इससे कबल 1979 में जनरल ज़ियाउल हक के दौरे आमरीत में बनाए गए कवानीन के तहत मुल्क में जुदागाना इंतखाब मुसल्लत किया गया, जिसने पाकिस्तान में मुआशरे की तकसीम दर तकसीम कर दिया। साल 1999 से 2000 के दौरान मजहबी अक़लियतों ने जुदागाना इंतखाब का बाइकाट कर दिया, जिसकी वजह सिर्फ ये थी कि अक़लियतों को जुदागाना इंतखाब के मनफी असरात का बखूबी अंदाजा हो चुका था। खबर शामिल करते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मज़ाफ़ाती एरिया संजानी में ईद उल अज़हा की आमद है। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद संजगानी में भी मुआशी मंडी तो सज गई, मगर इंतजामिया और ठेकेदार की जानिब से नाकिस इंतजामात गाहक महंगाई का राग अलाप रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए संजगानी इस्लामाबाद की मुआशी मंडी में भी गहमा गहमी शुरू है। मंडी में हर किस्म के बैल मौजूद हैं। मनमाने रेट की वजह से गाहक अभी कम तादाद में दिखाई दिए। खरीदारों की तमाम तर तवज्जो बैल के वजन और खूबसूरती पर है। खरीदार तगड़े जानवर देखकर खुशी का इजहार तो करते हैं, लेकिन जब कीमतें सुनते हैं तो सारी खुशी का फवारा हो जाती है। मंडी में बीमार जानवर भी मौजूद, वैक्सीन करने के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं। व्यापारी हजरात ने मंडी में नाकिस इंतजामात का शिकवा किया और कहा कि जानवरों के लिए साए का इंतजाम है, ना चारे और ना पानी का। मंडी में ज़ेरे पंजाब के इस्लाह से खूबसूरत और सेहतमंद मवेशी फरोख्त के लिए लाए गए। मंडी मवेशियों के लिए संजगानी में बाकायदा तौर पर ठेकेदारों को करोड़ों रुपए के एवज से जानवरों की मंडी लगाने की बाकायदा इजाजत दी गई। खबर है बहावलपुर से। बहावलपुर की मवेशी मंडियों में सहूलियात के फकदान के बायस व्यापारियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ ज़ुहैब बुलोरी से। जी ज़ुहैब, मजीद आगाह कीजिएगा। ईद कुर्बान के आते ही हर साल की तरह बहावलपुर शहर की मवेशी मंडी भी सज गई। महंगाई की वजह से कई लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा करने से महरूम। चाहे बकरा, अब तो महंगाई हुई पड़ी है, बछड़े भी बहुत महंगे मिल रहे हैं, बकरे भी, हर चीज़ का अपना राइट है। अब क्या करें, लेना तो है, इसलिए आया हूँ। दूर दराज इलाकों से आए व्यापारी खरीदारों के कम दाम लगाने पर परेशान। जी हाँ, असा मैं मुनासिब रेट मंगते हैं, वो आने ना और रेट सुन तो चले हुए न, सा खुद रेट दसेंदे भी नहीं, सारे को रुकते भी नहीं, रुकन खड़न सारा रेट सुने। यहाँ पर घास बहुत महंगा मिल रहा है,
300 मन में किराया यहाँ पर। हम बहुत तंग हैं, रेट नहीं लगा रहे जानवरों का। 5-5 मन का 1 लाख लगाते हैं। हम पीछे से भी बहुत महंगे खरीद के आए हैं। कुकर वगैरह ही पाते रहे हैं, जो खाड़ होती है वडेमे वाली ये भी पाते रहे हैं। तो बस इससे बस फिर हम मंडी ले आए हैं, फिर इनको अच्छे पट्टे भी पाते रहे हैं। गाहक अभी अभी हम आए हैं, उन क्या पता चलेगा अभी क्या गाहक बोलता है क्या नहीं बोलता है। यहाँ पर ख़रीदार का कोई रुझान नहीं है, मवेशी मालकान बहुत परेशान है। यहाँ पर सहूलियात का भी फुकदान है और जो ख़रीदार आते हैं वो इनकी सही कीमतें नहीं लगाते, जिसकी वजह से मवेशी मालकान परेशान है। और यहाँ पर मौसम बना हुआ है बारिश का, जैसे मानसून की बारिशों का आमद है, तो यहाँ पर अगर कोई बारिश भी आ जाती है तो यहाँ पर इस तरह का कोई इनके पास इंतज़ाम नहीं है। मवेशी मालकान का इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि यहाँ पर उन्हें सहूलियात फराहम की जाए। किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड पाकिस्तान के वफद की मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाट की ज़ेर क़यादत वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब सूबाई वज़ीर ज़राअत और महकमा आपाशी के आला हुकाम के साथ मीटिंग। किसानों के मुतालबात तजावीज़ पेश की गई। मीटिंग में मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन, वज़ीर आला पंजाब को ज़िले चेयरमैन गुजरांवाला किसान इत्तेहाद हाजी शफीक रामे के साहबजादे ज़ुबैर शफीक रामे के कातलों को फौरी गिरफ्तार करने की अपील पर जोर। वज़ीर आला पंजाब का IG पंजाब को फौरी तौर पर नोटिस लेने का हुक्म। वज़ीर आला हमजा शहबाज की काश्तकारों और हुकूमती हुकाम पर मुश्तमिल मुश्तरका वर्किंग ग्रुप तश्कील देने की हिदायत। वर्किंग ग्रुप मुशावरात से काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए काबिल अमल तजावीज़ मरतब करेगा। हतमी तजावीज़ मंजूरी के लिए वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को पेश की जाएंगी। काश्तकारों की मुश्किलात का पूरा तदारुक है। वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात की रोशनी में किसानों के लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। हमजा शहबाज का कहना है कि काश्तकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना चाहते हैं। किसानों को बिला सूद कर्जे देने का प्रोग्राम बनाया है। किसान की मुआशी मुश्किलात में कमी के लिए जो कुछ हो सका करेंगे। ऐसे इक़दाम करने चाहते हैं जिससे किसान अपने पांव पर खड़ा हो। और इधर ला कानूनियत की हद पार ट्रेन हबीब कॉलोनी 20 मिनट तक रोकी रही। वीडियो ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। शहजाद अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान रेलवे पुलिस की मिली भगत से ट्रेन स्टेशन पर रुकने के बाद 20 मिनट तक अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए हबीब कॉलोनी खड़ी रही। ट्रेन रोकने और रेलवे पुलिस के एहलकारों की गाड़ी से मुसाफिरों को लेकर जाने की वीडियो में ट्रेन बगैर स्टेशन रुकने और एहलकारों की गाड़ी में रिश्तेदार सवार करने के अमल को वाज़िया देखा जा सकता है। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर आवारी होटल में अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 25 इज्तिमाई जोड़ों की शादियां की गई। इस महंगाई के दौर में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल है, लेकिन अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट अरसा 20 साल से गरीब और मुस्तहिक लोगों की खिदमत कर रहा है। चेयरपर्सन रुबीना शाहीन वटू का कहना है कि ये खिदमत का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरमैन रुबीना शाहीन वटू बानी अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट मियां मंसूर अहमद वटू, साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब, साबिक वफाकी वजीर की खिदमत की बात की जाए तो रुबीना शाहीन वटू ने मुस्तहिक बच्चियों को वजीफा, तलीमी अखराजात, इलाज वगैरह हर तरह के दुखी इंसानों की खिदमत में पेश पाया। हजारों लोगों के डायलिसिस हो रहे हैं। बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत दी जा रही है। बच्चियों को सिलाई मशीनें दी गई। माजूर अफराद को व्हील चेयर्स दी जा रही हैं। सैकड़ों गरीब, यतीम, मुस्तहिक बच्चों की इज्तिमाई शादियां करवाई जा रही हैं। नाज़रीन, इस महंगाई के दौर में शादी के अखराजात, जहेज सामान, बारात का खाना, कपड़े, शूज, मुकम्मल अखराजात अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट कर रहा है। ये खिदमत का आला जज्बा है। आज रसूलपुर शहर में 3 मुस्तहिक जोड़ों की शादी मुकम्मल हुई। गोशरा में भी ईद उल अज़हा के करीब आते ही नवाही गांव चक नंबर 362 कोरैया अड्डा में परवेज उर्फ पेजा की हवेली में बादल नामी कट्टे की धूम, जिसका वजन तकरीबन 14 मन के करीब बताया जाता है। गोशरा में भी ईद उल अज़हा करीब आते ही नवाही गांव चक नंबर 362 जिम्बे कोरैया अड्डा के अजाफी आबादी परवेज उर्फ पेजा की हवेली पर कुर्बानी के जानवर तवज्जो का मरकज बन गए। 14 मन के करीब वजनी कट्टे ने इलाके में धूम मचा दी। बादल नामी कट्टा तवज्जो का मरकज बन गया। परवेज उर्फ पेचा ने बताया कि हमने देसी मक्खन और खालिस मरब्बे खिलाकर इसको अपने बच्चों की तरह पाला है। के अलावा मेरी हवेली में हर किस्म के कुर्बानी के जानवर मौजूद हैं जो कि इंतहाई मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। अगर किसी भी शख्स को कुर्बानी के लिए जानवर चाहिए वो मेरी हवेली का विजिट कर सकता है और जानवर की अच्छी से अच्छी नस्ल के तमाम छोटे बड़े जानवर खरीद सकता है। खबर शामिल करते हैं रहीम यार खान से। सरदार जाम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तरंडा सवाई खान में ईद उल अज़हा के मौके पर महंगाई से पिसी आवाम के लिए खुशखबरी। झूलेलाल करियाना स्टोर की तरफ से फखरिया पेशकश। करियाने के तमाम आइटम होलसेल रेट पर दस्तयाब। मसूर मुस्तहिक अफराद
अफराद और बेवा खवातीन के लिए करियाना आइटम की खरीदारी पर ईद उल अज़हा के मौके पर 10% डिस्काउंट। झूलेलाल करियाना स्टोर के सरपरस्त आला चौधरी इमरान, MD चौधरी इरफान मोहम्मद कामरान और मैनेजर दानिश ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपने मुश्तरका बयान में कहा कि पाकिस्तान में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई से कारोबारी शख्सियत और तमाम लोग मुतासिर हुए, लेकिन महंगाई से मजदूर, मुस्तक और बेवा खवातीन के घर के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। बच्चों के पेट की भूख मिटाने के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह पाक की रज़ा की खातिर मुस्तहिक अफराद के लिए ईद उल अज़हा के मौके पर घी, दालें, चावल, मसाला जात, दीगर अशिया पर खसूसी डिस्काउंट किया गया ताकि ये अफराद भी हमारे साथ ईद उल अज़हा की खुशियों में शामिल हो सकें। खालिद महमूद, मकसूद अहमद मुगल, हसनैन अब्बास सांगी, जाम नासिम, साजिद भट्टी और दीगर शहरियों ने भी मुस्तहिक अफराद के लिए झूलेलाल करियाना स्टोर की इन काविशों को खूब सराहा और कहा कि महंगाई के इस दौर में झूलेलाल करियाना स्टोर की तरफ से ईद उल अज़हा के मौके पर मुस्तहिक अफराद के लिए खसूस अल्लाह पाक झूलेलाल करियाना स्टोर वालों के कारोबार में मज़ीद तरक्की दे ताकि इसी तरह मखलूक खुदा की खिदमत करते रहें। आपको वज़ीराबाद से आगाह कर रहे हैं, सरकारी नरखों पर फरोख्त के लिए मुख्तस आटा पैकिंग तब्दील करके महंगे दामों फरोख्त करने की शिकायत का नोटिस। असिस्टेंट कमिश्नर ने टीम के हमरा रेड करते हुए गैर कानूनी धंधे में मुलव्विस कानून शकन अनासर को भारी जुर्माना कर दिया। ब्यूरो चीफ शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी सहाफियों और शहरियों की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद मोहम्मद इब्राहिम अरबाब ने टीम के हमरा पुरानी गला मंडी में छापा मारा, जहां मुकामी आड़ती सरकारी नरखों पर फरोख्त के लिए मुख्तलिफ आटे की पैकिंग तब्दील करके महंगे दामों फरोख्त के लिए जखीरा करने में मसरूफ थे। असिस्टेंट कमिश्नर ने कानून शकनी में मुलव्विस असलम ट्रेडर्स को 1 लाख रुपया जुर्माना करते हुए सेल पॉइंट्स को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। शहरी हलकों ने असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीम की कारकर्दगी को खूब सराहा।